नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अपना एमपी में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अवंतिका हमारे साथ रहेंगी कुछ खबरों पर और बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर। शुरुआत स्टूडियो से करते हैं, जहां सतना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खालिस्तान समर्थित संगठन से जुड़े 2 शख्स गिरफ्तार किए गए। सतना और रीवा से ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी और आरोपियों पर अहमदाबाद टेस्ट में बाधा डालने का आरोप है। पकड़े गए संदेही खालिस्तान समर्थक बताए जा रहे हैं और संगठन से इनके तार जुड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिम बॉक्स तकनीक का इस्तेमाल करके धमकियां दी जा रही थी। लोकेशन को ट्रैक करने में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है और क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सतना और रीवा से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर यह गिरफ्तारी की है। आरोपियों पर अहमदाबाद टेस्ट मैच में बाधा डालने का आरोप है और क्राइम ब्रांच दोनों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। कार्रवाई क्या कुछ होती है, इस पर और डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उस पर विस्तार पूर्वक बता दें आपको कि खालिस्तानी समर्थित संगठन से इन दोनों के तार जुड़े हो सकते हैं। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी सतना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है जो संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में? क्राइम ब्रांच पुलिस सतना पहुंची थी और सतना में जो लोकेशन उन्होंने ट्रैक की थी उस पे दबिश दी है और जो सतना की स्थानीय पुलिस है उसको भी सूचना दी गई थी और इस पे से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको अपने साथ अहमदाबाद लेके गई है और उसमें से जो बताया जा रहा है, पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि एक की गिरफ्तारी सतना से हुई है जबकि एक की गिरफ्तारी रीवा से हुई है। हालांकि रीवा पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके यहाँ अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की पुलिस आई थी, लेकिन किसको उठा के ले गई है, क्या मिला है, वो इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय हो गई है कि खालिस्तानी समर्थक जो कि ऑस्ट्रेलिया भारत जो क्रिकेट मैच में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, धमकी दे रहे थे और साथ में जहां पे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मौजूद थे, तो ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर जो पुलिस ने दबिश दी है और सतना और रीवा से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। और ये जो संदिग्ध हैं ये सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके फर्जी कार आईडी बना करके इस तरह के ईमेल और धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजते थे। हाँ। इनको गिरफ्तार करके अहमदाबाद ले गई है। जी सिम बॉक्स तकनीक के बारे में अगर जानकारी आप दे पाएं, ये कैसे काम करता है और अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं? क्या किसी संगठन का नाम भी सामने आया? मसलन जो खालिस्तानी समर्थित देश भर में, दुनिया भर में जो संगठन सक्रिय हैं कथित रूप से, उनके कई अलग अलग प्रारूप हैं, तो क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स अपने पास? देखिए, इस मामले में अभी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर रही, क्योंकि स्थानीय पुलिस इस मामले को गोपनीय रखे हुए है। हालांकि इन्होंने स्वीकार जरूर किया है कि हाँ, अहमदाबाद की पुलिस आई थी और दबिश देख के 2 लोगों को लेके गई है, लेकिन ये कौन संगठन से जुड़े हुए हैं इसका खुलासा अहमदाबाद पुलिस ही कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी सतना में 3 साल पहले सिम बॉक्स का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसका आतंकी कनेक्शन मिला था, पाकिस्तान से संबंध जुड़े थे और उसमें से बलराम सिंह सहित 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वो भी फर्जी एक्सचेंज चलाते थे और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चीन के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका लोकेशन ट्रेस करना बहुत ही कठिन काम होता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक पैरेलल एक्सचेंज तैयार किया जाता है, उसके आधार पर वो फोन करते हैं ताकि वो पुलिस उसको ट्रेस न कर पाए। तो इसके पहले भी सतना में इस तरह की वाकया सामने आ चुका है। तो ऐसे में इस तरह एक बार पुनः इस तरह से अहमदाबाद पुलिस की दबिश और 2 लोगों को हिरासत में लेना एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, और उन संगठनों के नाम आना भी बहुत ज़रूरी है शिवेंद्र, जिसमें कि खालिस्तानी समर्थन करना। और चूंकि इससे पहले जब बहुत तेज़ी से ये मामले सामने आ रहे थे, जिसमें गुरवतपंत सिंह पन्नू जो कि विदेश में बैठकर डील करता है और कई काला डिठड़ी जैसे गैंगस्टर्स जो पंजाब से संपर्क रखते हैं और कई ऐसे संगठनों के नाम सामने आए थे। रेफरेंडम 2020 इनके द्वारा चलाया जा रहा था। हालांकि इस विषय में आप नजर बनाए रखिएगा आगे क्या कुछ इनके संगठन और इनके आकाओं के नाम हैं, आगे इस पर और डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए शिवेंद्र।
और चलिए अब चर्चा करेंगे रंग पंचमी के त्योहार की। और रंग पंचमी की अगर हम चर्चा करें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम इंदौर का जिक्र करें। आज ऐतिहासिक गेर यहां से निकली। इंदौर शहर के 4 अलग अलग दिशाओं से गेर निकली और उसके बाद राजवाड़ा पर जो समा देखने को मिला, हर ओर रंग गुलाल था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरा आसमान सतरंगी हो उठा था। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक सिर्फ और सिर्फ रंग गुलाल उड़ते नजर आ रहे थे। लोग गाजे बाजे के साथ रंग खेलने के लिए सड़कों पर उतरे और इस दौरान लोगों का उत्साह भी चरम पर रहा। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी जमकर धमाल मचाते हुए नजर आए थे। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। यानी कि न सिर्फ इंदौर की जनता इसमें पहुंची बल्कि देश विदेश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे थे। गेर में इस बार लोगों पर पानी की बौछारें भी निगम ने की हैं। 50 से ज्यादा वाहनों का काफिला निकाला गया और रंग पंचमी में भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के लिए 1500 जवानों की तैनाती की गई थी। 150 सीसीटीवी कैमरे और 6 ड्रोन कैमरे जो कि पूरे आयोजन पर लगातार नजरें बनाए हुए थे। इंदौर की माहौल जम चुका है। आप देख सकते हैं ये हुरियारों की टोली जो मस्ती में डूबे हुए हैं और डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस पूरे रंग पंचमी को मना रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर में जो गेर है वो भी पहुँचने वाली है। जी आप कहाँ से आए हैं? सर हम नागपुर से आए हैं। स्पेशली इंदौर में हम आए हैं इसलिए क्योंकि हमने सुना था कि गेर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है नागपुर यहाँ पे इंदौर में, इसीलिए हम सब आए हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे को लेके आया। क्या कहेंगे आप इंदौर की गेर को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत फन हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और जो फन है यहाँ से रिलेटेड और कहीं नहीं है। क्या इंदौर की गेर आप पहली बार देख रहे हैं? नहीं, मेरा जन्म स्थल इंदौर है और मैं बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है और पूरे फैमिली के साथ आते हैं, बहुत मजे करते हैं हम। ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ से लास्ट 11 साल से आ रहा हूँ। ये गेर हर साल देखने आता हूँ। मैं नागपुर से हूँ, स्पेशली महाराष्ट्र नागपुर से हर साल यहाँ पे गेर देखने आता हूँ। तो देखिए नागपुर से लोग आए हुए हैं और मस्ती में डूबे हुए हैं और ये जो गेर है ये सब यही बताती है कि आप मिलजुल कर रहिए और गेर इसमें कोई नहीं होता, सब अपने होते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम गेर पड़ा है। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो इंदौर की तस्वीरें आपने देखी किस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से रंग पंचमी बनाई गई, सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उज्जैन, रतलाम और मंदसौर की 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी और यहाँ पर भरपूर उत्साह लोगों के बीच था। रतलाम की ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ध्वज पूजन के साथ गेर का शुभारंभ। यहाँ पर भी फायर फाइटर की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद थी। टैंकर से रंगों की बौछार की जा रही थी। जमकर गुलाल उड़ा है। मंदसौर की भी तस्वीरें देखिए। रंग पंचमी के रंग में डूबे हुए लोग यहां नजर आ रहे थे। और सीहोर का भी हम जिक्र कर लेते हैं। सीहोर में रंग पंचमी पर जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया। तस्वीरें आपको सीधे दिखा देते हैं सीहोर की, जिस तरह से लोगों ने जमकर रंग पंचमी यहां पर खेली है। आष्टा में होली खेलने पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और इस मौके पर ऐतिहासिक जुलूस भी निकाला गया। पूरा शहर रंगों की छटा से सतरंगी दिखने लगा था। रंग पंचमी पर जिले के सभी ब्लॉकों में रंगों के पर्व की धूम रही। शाजापुर की भी जिक्र हम कर लेते हैं। शाजापुर के शुजालपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यहां पहुंचे। रंग पंचमी की मस्ती में डूबे हुए नजर आए। मंत्री परमार ने अपने समर्थकों के साथ जमकर होली खेली, गुलाल उड़ाया और इस दौरान परमार डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे थे। रंग पंचमी के मौके पर शहर में निकली विशाल गेर में शामिल हुए। गेर में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने रंग पंचमी का उत्साह भरपूर महसूस किया। और उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में किस तरह से आज रंग पंचमी मनाई गई, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उज्जैन में टेसू के रंग से बाबा महाकाल ने रंग पंचमी खेली। भस्मारती में महाकाल को रंग चढ़ाया गया और मंदिर में टेसू के फूलों से ही विशेष रंग तैयार किया गया था।
आगे रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। आपको बता दें, सीधी से एक बड़ी खबर आ रही है और ये दुखद खबर दरअसल बाघिन T32 की मौत का मामला है। आपको बता दें कि T32 बाघिन की मौत हो गई और फसल बचाने के लिए ग्रामीणों ने यहां पर करंट लगाया हुआ था और ग्रामीणों ने बाघिन का शव छुपाने की कोशिश की। नदी के किनारे रेत में बाघिन का शव दफन कर दिया गया था और 15 दिन से बाघिन की तलाश कर रहे थे वनकर्मी। कॉलर आईडी से दूर मिला बाघिन का शव और इस बाघिन का नाम T32 है, जिसने कई नन्हे शावकों को जन्म दिया है। यहां पर बाघों की संख्या को संतुलित करने में बाघिन T32 का काफी योगदान रहा है और करंट लगने की वजह से इसकी जान चली गई। दरअसल करंट लगाने वाले 3 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। संजय टाइगर रिजर्व की टीम पूछताछ कर रही है और सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है इस पूरे मामले में। दरअसल कॉलर आईडी से बाघिन T32 का जो शव है वो दूर मिला, तो साजिश यहां पर एक तरह से की गई। अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए वहां पर करंट लगाया गया था। जिन लोगों के द्वारा उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नदी के किनारे रेत में बाघिन का शव दफन कर दिया गया जब इस करंट के लगने से बाघिन की मौत हो गई। बाघिन T32 जो कि कई बार तस्वीरों के माध्यम से हमने जिसकी तस्वीर आपको दिखाई, जब उसने नन्हे शावकों को जन्म दिया था, जब वो चहलकदमी करते कई बार कैमरों में कैद हुई, कई बार उसकी जब तबीयत नासाज हुई तो दुआओं का दौर भी मध्य प्रदेश में लोगों ने उसके लिए चलाया। लेकिन अब करंट लगने की वजह से बाघिन T32 हमें छोड़कर जा चुकी है और 15 दिन से इस बाघिन की तलाश चल रही थी। कॉलर आईडी को अलग कर दिया गया था। बाघिन का शव जो है कॉलर आईडी से काफी दूरी पर मिला, रेत में ही उसे वहां दफन कर दिया गया था। वन विभाग लगातार चिंता में था कि 15 दिन हो गए लगभग बाघिन T32 का कोई अता पता नहीं है, कहीं कैमरे में वो दिखाई भी नहीं दे रही। कॉलर आईडी जो कि एक ही जगह, चूंकि बाघ या बाघिन अक्सर मूवमेंट में रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, लेकिन जब इसकी मौत हो गई तो जो कॉलर आईडी ट्रेस हुई तो वो एक ही जगह पर पड़ी मिली। ऐसे में उससे दूर अलग रेत में दफन बाघिन का शव बरामद हुआ। हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। हरीश, मशहूर T32 बाघिन की मौत हो गई है करंट लगने की वजह से, काफी दुखद यह घटना। बिल्कुल है, जिस तरीके से इस बाघिन की मौत हुई है अपने आप में बड़ी बात है। चूंकि बाघिन का जो इतिहास है वो संजय टाइगर रिजर्व से बहुत पुराना नाता रहा है, बल्कि संजय टाइगर रिजर्व में मशहूर बाघिन थी जो करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। हालांकि जिन शिकारियों ने इसका शिकार जो करंट लगाया था वो अरहर की फसल बचाने के लिए इसको एक अरहर फसल बचाने के लिए एक बाड़ी में तार लगाए थे, उसी के चपेट में वह आ गई थी, उससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जो आरोपी थे तो तमाम आरोपी इस पूरे कृत्य को छुपाने के लिए बाघिन की कॉलर आईडी दूसरी जगह पे फेंक दिए थे और बाघिन को एक रेत जो एक नदी थी उस नदी में रेत में ले जाके दफनाने का काम किए थे। लेकिन जो बाघिन की मौत हो गई थी, ऐसे में बाघिन का जब लगातार 15 दिनों तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, तब विभागीय कर्मियों ने एक जिम्मेदारी उठाई और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जब उसकी खोजबीन की तब जाके पूरे मामले का खुलासा हुआ कि बाघिन की करंट लगने से मौत हो चुकी है और बाघिन का शव यहाँ है। इसमें ऐसे में पूरे मामले में फिलहाल अभी 3 आरोपियों को संजय टाइगर रिजर्व की टीम ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ में जुटी है कि आखिरकार किस वजह से इस बाघिन की करंट लगा के हत्या की गई है। जी हरीश, कई बाघों को जन्म देने वाली T32 बाघिन जिसका इतिहास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत पुराना है और इस टाइगर रिजर्व की ये शान थी, इस टाइगर रिजर्व की ये जान थी और इस टाइगर रिजर्व में कई टाइगर्स देने का जो कीर्तिमान है इस बाघिन के नाम है। बहुत दुखद ये मामला। हालांकि अब प्रशासनिक स्तर पर क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और श्योपुर में सीएम शिवराज की सौगात, मेडिकल कॉलेज और बांध का तोहफा सीएम शिवराज ने दिया। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक बड़ी सौगात, एक नहीं 2 बड़ी सौगात यहां पर, एक मेडिकल कॉलेज और एक बांध का तोहफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए थे। और आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, लोगों को पास में इलाज मिल पाएगा और बांध से जो किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की समस्या है उसका बड़े पैमाने पर हल हो सकेगा और कई
इस्तेमाल इस बांध के किए जा सकेंगे। तो ये दो बड़े तोहफे, इससे जुड़ी दो महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और कई अन्य लोग यहां पर पहुंचे थे। श्योपुर में बड़ी सौगात सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से संदेश दिया प्रदेश की जनता के लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहने का। एक आशा का माहौल है, एक उल्लास का माहौल है, एक आकांक्षाओं का माहौल है, एक खुशी का माहौल, एक उल्लास का माहौल, एक आशा का माहौल, एक आकांक्षाओं का माहौल। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, मेरे भाई और बहनों, ये 12 मार्च का दिवस शिवराज सिंह जी अपने साथ विकास और प्रगति और इस क्षेत्र के भविष्य का एक ऐसा नया भंडार नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी लेके आए हैं, जिससे क्षेत्र का भविष्य बदलेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। एक सकारात्मक बदलाव, एक बदलाव के आधार पर मेरे मन में आनंद, प्रसन्नता और गर्व तीनों है कि श्योपुर हमारा जिला जो पिछड़ेपन का शिकार था कभी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी लगातार प्रयत्नरत है, सिंधिया जी भी प्रयत्नरत है, और प्रदेश की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़े जिले को अग्रणी जिलों की पात में शामिल कर दिया है। एक ही दिन में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने इस चुनावी साल में एक बार फिर से कमलनाथ की ओर कई सारे सवाल दागने शुरू कर दिए। इस बार उन्होंने कमलनाथ के वचन पत्र पर निशाना साधा है। कहा है कि भरण पोषण, जो कि गंभीर रूप से बीमार बहनों का होना था, क्यों इस ओर कमलनाथ ने कोई कदम नहीं उठाया? क्या कुछ उन्होंने पूछा है, सीधे आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं कि झूठ को कितने सुंदर लिबास पहनाकर सच दिखाने की कोशिश करें, लेकिन झूठ का मुंह काला ही रहता है। उन्होंने कई झूठे वादे किए थे और मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि उन झूठे वादों का क्या हुआ, क्यों पूरे नहीं हुए। और 25 सेकंड में बड़ी खबरों का रुख करते हैं। श्योपुर पहुंचे सीएम शिवराज, सिंचाई परियोजना का किया भूमि पूजन। शाजापुर के शुजालपुर में पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, समर्थकों के साथ खेली होली। रतलाम में भी आज रंग पंचमी के मौके पर निकला हुरियारों का कारवां, शहर के मुख्य बाजार हुए रंगारंग। सीहोर में रंग पंचमी पर जमकर उड़े रंग गुलाल।